वेलकम बैक टू आवर चैनल विद एन अनदर इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं आपका यूकेपीएससी का 2023 का आरओ का एग्जाम था। तो वो हम एक बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देख लेते हैं। अभी हमारा परसों संडे को आपका यूकेपीएससी का स्नातक स्तरीय परीक्षा भी है। तो आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो हम एक क्विक रिव्यू हम एक टाइप से इसका ले लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस चीज़ से संबंधित है, तो ये आपका लघु व्यवसाय इकाइयों से संबंधित है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। यानी कि आप जो आपकी योजनाएं हैं राष्ट्रीय स्तर की, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए वो किस चीज़ से संबंधित है और उनकी स्थापना कब हुई है। फिर आपका कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा आपकी भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको 8 के नाम याद होने चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा इसका मणिपुर। देन है बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया था। तो ये रूस के सहयोग से किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है आपका रेलवे जोन के बारे में आपके क्वेश्चन आते हैं। आपको रेलवे खंड दे रखे होते हैं, पूछा जाता है कि निम्न में से किसका मुख्यालय कहाँ पर है। जैसे आप मैंने यहाँ पे वो भी बना रखा है आपका एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके, उसमें आपके वो दे रखे हैं उनके हेडक्वार्टर्स। तो उत्तर पूर्वी जो आपका रेलवे मुख्यालय है उसका है गोरखपुर में, पूर्वी रेलवे का है कोलकाता में, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, और दक्षिण पूर्वी रेलवे का है आपका कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक था 1961 से 71। यानी कि आपका जो ज्योग्राफिकल जनसंख्या वाला टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। अहोम जनजाति भारत के असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोन, चंबल, केन, बेतवा। तो हमें पश्चिम से पूर्व क्यों लगाना है। तो सबसे पहले आपकी चंबल नदी, बेतवा, केन और फिर सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। तो अम्मू स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से किसने 1941 ईस्वी में गोरक्षा मंडल का गठन किया था। तो 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। निम्नलिखित में से कौन से नेता दक्षिण अफ्रीका गए और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की। गोपाल कृष्ण गोखले। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था। पल्लव राज्य का। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो दिल्ली सल्तनत के ये आपको शासक दे रखे हैं, जिनमें से फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था। इसका आंसर हो जाएगा यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ष समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थी। रेलवे। मैंने आपको समिति अकाल से संबंधित समिति भी इस चैनल में डली हुई है। मैंने आपको अकाल से संबंधित समितियाँ भी पढ़ाई थी। तो समिति वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शिक्षा से संबंधित समितियाँ पूछ लेता है, रेलवे से संबंधित, अकाल से संबंधित समितियों से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था। लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं निर्धारित हैं। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं बताई गई हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन और अनुच्छेद 59 में शर्तों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है। 1947 से 1967 तक का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वाद में किया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आप इन्होंने बताया था संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत को। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। टोकोफेरोल। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है प्राथमिक उपभोक्ता। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को सिंकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। प्रोटॉन। निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है। एंटासिड। एक छड़ की तापीय चालकता किस पर निर्भर करती है। छड़ की सामग्री पर। ओएमआर का क्या फुल फॉर्म है। ऑप्टिकल मार्क रीडर। किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है डीबगिंग। IPv4 एड्रेस बिट में कितने बिट्स होती हैं। 32। कंप्यूटर में 1 KB बराबर होते हैं 1024 बाइट। इस पे भी आपको एक पूरी वीडियो आपको स्टोरेज मेमोरी पे बताई गई है, जिसमें आपको इनमें रिलेशन बताया गया है बिट, बाइट, MB, GB, KB में। तो देखिए वही क्वेश्चन इसमें पूछ रखे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार अलग अलग तरीके से पूछा ही जाता है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है। अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजगृह। नेक्स्ट हम कुछ उत्तराखंड के क्वेश्चन देख लेंगे। लखोटियार के शैल क्षेत्र उत्तराखंड के किस जनपद में है। तो हम जानते हैं लखोटियार अल्मोड़ा में है। रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था। कीर्ति शाह को। काठगोदाम के निकट रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था। जिया रानी। आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है। रवाई आंदोलन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था। कीर्ति शाह। ये अभी तो आपको ऑप्शन के साथ आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब अगर आपको सही से पता नहीं है तो एग्जाम टाइम पे चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार ये कीर्ति शाह ने किया होगा, प्रताप शाह ने किया होगा, नरेंद्र शाह ने किया होगा, क्योंकि इन शासकों ने इनका कार्यकाल भी इकट्ठा ही था आपका। तो इन्होंने कई सारे काम किए थे, तो वहाँ पे हम कन्फ्यूज हो जाते हैं चीज़ों में। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुजूर दफ्तर मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर किया था कीर्ति शाह ने। और बिना ताजपोषित राजा तो हम जानते हैं कुमाऊं का हेनरी रैम जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी। बोसी सेन ने। और कुमाऊं परिषद के अधिवेशन
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल में इस पर भी एक वीडियो बनी हुई है, तो उसे आप जरूर से देख लीजिएगा। कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन किस स्थल पर हुआ था? कोटद्वार। और ये गढ़वाल का पहला अधिवेशन था, इससे पहले दोनों कुमाऊं में हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज से संबंधित था? चंद्र सिंह नेगी। वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? प्रद्युम्न साहा। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद थे भक्त दर्शन। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 50%। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे वो 30% या 33% सोच लेते हैं, परंतु पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित है राज्य में। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये आपका होता है उधम सिंह नगर में। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? टिहरी जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना पर भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल में आपको मिल जाएगी, आप जरूर से उसे देख लीजिएगा। वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब निम्नलिखित मतलब कौन सी जल विद्युत परियोजना आपकी किस नदी पर बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य की जो चारधाम परियोजना है वो किससे संबंधित है? सड़क निर्माण से। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती? नारियल। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड की वन नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ऑब्वियसली पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तालाब। उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जनपदों के किस समूह में से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली। हम जानते हैं गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है और बद्रीनाथ आपका चमोली जिले में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान मतलब करंट आपके ईयर में किस चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी? तो आप जरूर से उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? जाड़ भूटिया। दसूली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी चंडी प्रसाद भट्ट ने। चारण उपनाम से शिव प्रसाद डबराल चारण को जाना जाता था। किसके बाल्यकाल का नाम गोसाई दत्त था? सुमित्रानंदन पंत के बाल्यकाल का नाम। निम्नलिखित में से कौन सुश्रित वाद्य यंत्र है? नागफनी। बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरागत रूप से किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? केरल के। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? हम जानते हैं धौलीनाग, बेरीनाग, कालीनाग कुमाऊं में स्थित है, नागनाथ पोखरी आपका गढ़वाल में स्थित है। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? हम जानते हैं आपके ऊपर के नॉर्थ साइड के 3 जिले पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी आपकी चीन के साथ सीमा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है आपका सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? पौड़ी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है शेखर पाठक। नेक्स्ट है 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? ये तो हम जानते हैं कि उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमिलित करना है आपको। हिमानी दे रखी है और नदी दे रखी है, तो सतोपंत ग्लेशियर अलकनंदा का उद्गम होता है वहाँ से, गंगोत्री, भागीरथी, मिलम, गौरीगंगा, नामिक से पूर्वी रामगंगा। और आप देखेंगे सरकारी फ्योल रुपरियागाड़ जल विद्युत परियोजना गौरीगंगा नदी पर है, जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना सुपी नदी पर है। भोटिया जनजाति को ही सौका के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे जो बड़ा है राष्ट्रीय उद्यान वो आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी नदी दे रखी है और जल विद्युत परियोजना दे रखी हैं, तो आपको ये बताने कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आसन आपकी कुल्हाल जल विद्युत परियोजना आसन नदी पर है, विष्णुगाड़ आपकी अलकनंदा पर है, कोटेश्वर आपकी भागीरथी पर है, और अराकोट ल्यूनी आपकी पावर नदी पर है, लोहारी नागपाला आपकी गंगा नदी पर है। नेक्स्ट है आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है? नैनीताल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपको बुग्यालों के बारे में दे रखा है। कुश कल्याण बुग्याल, टिहरी गढ़वाल बिल्कुल सही है, बेदनी बुग्याल चमोली बिल्कुल सही है, खलिया बुग्याल पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है। तो आपका दयारा बुग्याल रुद्रप्रयाग ये गलत है। टिहरी दरबार ने वर्ष 1928 से 29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर F. हेस्क की सेवाएं ली। वे किस देश के निवासी थे? ये आपके जर्मनी के थे। गार्डनर